परमेश्वर के दैविकता के विषय में सीख रहे हैं। Last week we have studied that the verses applied to Yahweh is all applied for Jesus Christ. और पिछले क्लास में हमने देखा कि जो वचन याहवे परमेश्वर के लिए कहा गया वही वचन यीशु के लिए भी कहा गया। Now let us turn to 1 John. पहला यूहन्ना की पहला पत्री Chapter 5 यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय verses 7 and 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 6, 7, 8। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पे सहमत है। Okay. There is only one God. सिर्फ एक परमेश्वर है And the one God manifested in 3 different ways. एक परमेश्वर जो एक ही परमेश्वर है वो 3 अलग अलग स्वरूप में प्रकट हुआ। Today we are going to study that Jesus Christ is equal to the Father. आज हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह यहोवा के तुल्य है, बराबर है। And prior to that we will look about the witness that speaks about Jesus Christ. और उससे पहले हम ये देखेंगे जो गवाही यीशु मसीह के बारे में दी गई है। John was the beloved disciple of Jesus. यूहन्ना जो था शिष्यों में सबसे प्रिय शिष्य था मसीह का। He had an intimate relationship with Jesus. उसका यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध था। He has given us the Gospel of John. उसने यूहन्ना की सुसमाचार हमें दिया है And also 1st, 2nd and 3rd epistles of John. और पहला, दूसरा, तीसरा पत्री भी दिया है यूहन्ना का। And the book of Revelation is gifted by him. और प्रकाशित वाक्य में उसके द्वारा हमें वरदान में दिया है। He was an eyewitness of many things which Jesus did. यीशु मसीह ने जो कार्य किया उसका बहुत सारी बातों का वो चश्मदीद गवाह था। Now in verse 6 he said, "This is he who came by water and blood." Jesus Christ, not only by water, but by water and blood. और यहाँ पर 6ठा वचन में कहता है ये वो है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। Jesus came by water and blood. यीशु मसीह पानी और लहू से आया। The water mentioned here is the water of baptism. और जो पानी यहाँ पर बताया गया है वो बपतिस्मा का पानी बताया गया है। John the Baptist gave him baptism in river Jordan. यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने यीशु मसीह को यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। It was a witness. वो एक गवाही थी। The water in river Jordan witnessed the holy saying of the Almighty Father about Jesus. और यरदन नदी का पानी वो गवाही दे रहा है उन बातों का जो यहोवा परमेश्वर ने यीशु के विषय में कही। Water is an external witness, also the blood is an external witness. और पानी जो है ये एक बाहरी गवाही है और लहू भी एक बाहरी गवाही है। The blood that is shed on the cross also is a witness for his deity. और जो लहू उसने क्रूस पर बहाया वो भी उसके दैवत्व का एक गवाह है। So Jesus came by water and blood. तो यीशु मसीह पानी और लहू से आया।
the subject or three verses which we read in 1 John chapter 5 is the most clear verse in the entire Bible about the Trinity. और जो वचन हमने यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय में 6-7-8 जो पढ़ा, वो पूरे बाइबल में एक ऐसा सही वचन है जो परमेश्वर की त्रिएकता के विषय में बताता है। Water and blood witness about Jesus, पानी और लहू यीशु के बारे में गवाही दे रहे हैं, and also the Holy Spirit bears witness because the Spirit is truth. और साथ में आत्मा भी गवाही दे रही है। वो कौन सी आत्मा? सत्य की आत्मा गवाही दे रही है। Now please read verse 7. 7वां वचन पढ़ें। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। Verse 7. For there are three that bear witness in heaven. वो हिंदी में नहीं है? एक अलग है, किंतु वहाँ तीन है जो स्वर्ग में लेखा जोखा रखते हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक है। Yes. Now, in certain translation, these 7 and 8 has come. yes, 7 and 8 are not printed in certain Bible. और 7 और 8 जो है किसी बाइबल में ऐसा प्रिंट नहीं भी हुआ है। Even in my Malayalam version Bible, these verses are not there. मलयालम वर्जन में भी ये नहीं हुआ है। एक बात है, तो आप what you read in English, we have it in Hindi. That You have it in Hindi. But it is verse 8, 8 not is- 7. seven वाला भी है, what you read in English. For there are three that bear witness in heaven. The वो you नहीं। don't have that. Yes. 7 में जो इंग्लिश में है उसमें लिखा है 3 है जो गवाही देते हैं, लेकिन हिंदी में 7वां वचन क्या कहता है? और जो गवाही देता है वो सत्य की आत्मा। Hmm. ठीक है, आत्मा है That is क्योंकि from वो आत्मा सत्य है। that is from verse 6. And it is a spirit who bears witness because the वो spirit यहाँ is पर truth. जो छठा है उसमें आया, लेकिन जो 3 बातें वो 8वां में, 8वां पढ़ो एक बार। गवाही देने वाले तीन हैं, हाँ, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। Now, what you have in your vernacular version in verse 6 is the half part of verse 6. और जो आपके भाषा में जो वचन है, जो छठा वचन है, वो पार्ट है उसका। 7वां वचन जो है वो छठे का भाग है। Now, the most authentic Bible translation is the King James Version in English. इंग्लिश में जो एकदम सत्यापित करने वाला अगर कोई ट्रांसलेशन है वो है किंग जेम्स वर्जन। So, I follow King James Version, तो मैं किंग जेम्स वर्जन का ही पालन करता हूँ या उसमें ही पढ़ता हूँ। and this is the new King James Version. ये न्यू किंग जेम्स वर्जन है The language is little more sweet and simple. और ये भाषा थोड़ा आसान और अच्छा है। The King, अलग है, न्यू अलग है। अलग मतलब से लैंग्वेज में थोड़ा फर्क है। सिंपल ब्यूटीफुल लैंग्वेज बेस्ट कौन सा? पढ़ने के लिए हम लोग के लिए हमारा वर्नाकुलर इंग्लिश भाषा नहीं है, बराबर है। इसके लिए न्यू किंग जेम्स वर्जन अच्छा है। और किंग जेम्स वर्जन ओरिजिनल दैट आल्सो हाव द लैंग्वेज इज टफ एंड आल्सो that is old English, royal English, king English, doeth, goeth, cometh, thou, thy, this kind of phrases, language are there, which are not in common usage at present. है ना, हमेशा का जो भाषा होती है नॉर्मल भाषा, उस भाषा में नहीं है। वो किंग जेम्स वर्जन यानी राजाओं के भाषा के स्टाइल में, तो दाउ डूएस्ट, दाउ कॉलेस्ट ऐसा करके तो है। Okay, let us look into this. So, there are three that bear witness in heaven. 3 है जो गवाही देते हैं। And prior to that, I would like to say something because, from the beginning, Satan is against God and God's word. मैं सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शैतान पहले से ही परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के खिलाफ है।
before the coming of Jesus Christ, he knew that Jesus was going to come, so he tried to stop him. और यीशु मसीह के आने से पहले, जगत में आने से पहले वो जानता था कि यीशु आने वाला है, इसीलिए उसको रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। In Genesis 3:15, the messianic prophecy is there. और उत्पत्ति 3:15 में जो है वहां पर मसीह का जो है भविष्यवाणी है। The seed of the woman will crush the head of the serpent. स्त्री का बीज उस सांप के सर को कुचलेगा। That is the first messianic prophecy. ये मसीह के बारे में पहला भविष्यवाणी है। What is written? The seed of the woman will crush the head of the serpent. स्त्री का बीज उस सांप का सर कुचलेगा। So from that time onwards, Satan was looking for the seed of the woman, Messiah, to kill him. उस समय से, उस भविष्यवाणी जब हुआ, उस समय से शैतान ताक में है कि वो स्त्री का बीज कौन है और उसको मैं नाश करूं। Then God gave promise to Abraham that his children would be like the stars in heaven and the sands on the beach. फिर परमेश्वर ने अब्राहम को ये वादा किया कि तेरे संतान आकाश के तारों के समान और समुद्र के बालू के समान होंगे। So Satan knew about that and he made Sarah a barren. और जो है शैतान बोला अच्छा इधर से आने वाला है क्या, तो उसने सारा को बांझ बनाकर रख दिया। So the seed of the woman would not come on earth. ताकि वो बीज जो है आ नहीं पाए। Like that, in the dynasty, he tried his best so that the seed of the woman should not come on earth. तो पूरे वंश में वो ये देख रहा था कि किसी भी तरह वो बीज ना आए, इसीलिए जो भी जिधर से आने का चांसेस था वो सबको वो बांझ करता रहा। Then we can see he worked through Haman to kill all the Jewish nation, the entire nation, so that there would not be the seed of the woman. फिर उसने दूसरी चाल चली, हामान के द्वारा उसने ऐसा एक कानून निकाला जिसमें जितने भी यहूदी थे उन सबको मार डाला जाए, पूरा यहूदी वंश को ही खत्म कर दिया। But he could not succeed. लेकिन वहां पर भी सफल नहीं हो पाया। And he was looking for the seed of the woman. लेकिन हर समय खोज में था कौन है बीज, स्त्री का बीज कौन है। But Jesus, the God Almighty, blindfolded the eyes of Satan and he chose a virgin to bring forth his son. और यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसकी आंखों को अंधा करते हुए उसने एक कुंवारी से एक बच्चे को जन्म दिया। That Satan did not know. वो शैतान को पता नहीं था। And the Messiah came on earth. और मसीह आ गया। Praise the Lord. Hallelujah. See how God works. देखो परमेश्वर कैसा काम करता है। He was looking for a woman, but God had chosen a virgin. वो एक स्त्री को ढूंढ रहा था, वो स्त्री को ढूंढ रहा था जो बच्चे जनेगी, लेकिन उसको ये नहीं मानता कि कुंवारी जन जाएगी। But soon after the birth, again Satan worked through Herod to kill all the boys below 2 years old so that the Messiah would be killed. और पैदा हो गया, पैदा होने के बाद भी शैतान बोला अच्छा हो गया क्या, अब क्या कर रहा हूँ, जितने भी 2 साल के नीचे बच्चे सबको मार डालो, पुरुष बच्चों को। From there also God saved the Messiah. वहां से भी परमेश्वर ने मसीह को बचा लिया। So Satan from the beginning was against God. तो शैतान शुरुआत से ही परमेश्वर के विरोध था। And he worked in the translators or behind the translators of the original scrolls of the Bible, that he allowed them either to miss it or not to write it. तो वो शैतान ने क्या किया,
जो बाइबल के अनुवादक थे, जो ओरिजिनल ट्रांसलेट कर रहे थे, उनके जीवन में भी काम करके उनको ऐसा कर दिया कि कुछ बातों को वो लिख नहीं पाए, या कुछ बातों का वो जो अर्थ जो है वो आगे पीछे हो गया। So Satan either purposely or we don't know how this particular verse is missing. और हम नहीं जानते शैतान ने कैसा क्या किया, लेकिन कुछ बाइबल में ये वर्ड मिसिंग है। He did not want his people to know the truth about Godhead. परमेश्वर के दैवत्व के बारे में लोगों को जानकारी न मिले, यही उसकी सोच। For there are three that bear witness in heaven. तो स्वर्ग में तीन बातें हैं जो गवाही देती है। Who are they? वो कौन सी गवाही है? The Father, the Word, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। What is that in Hindi you have, right? Yes. In Marathi, do you have that translation? और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू। Here it says, Not Pani. No, that was in The Father, the Word. पिता, वचन और that is पवित्र। in the English but not in the Hindi. ये हिंदी वर्षन में है। कौन सा वर्षन है वो? देख भाई, देख, इनके दीदी। हाँ, ओके ओके, एनगेज। उसमें है, हाँ पढ़ो, 8 में ना? 7 साथ साथ, क्योंकि यहाँ तीन है जो स्वर्ग में लेखा जोखा रखते हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक ही है। ये ट्रांसलेशन Yes, this translation is the best translation. हिंदी में अच्छा है। There are three that bear witness in heaven. तीन है जो स्वर्ग में गवाही देते हैं। Who are they? वो तीन कौन है? Father, वचन हाँ। और पवित्र who is Word, ईश्वर। Jesus, and the Holy Spirit. तो तीन गवाही देने वाले कौन है? पिता, वचन और पवित्र आत्मा। पिता, वचन, पवित्र So आत्मा। in heaven, Father is there, the Word is there, and the Holy Spirit is there. तो स्वर्ग में पिता भी है, वचन भी है, पवित्र आत्मा भी है। And who are they? They are one. ये तीनों एक ही है। Yes. Very clearly says, right? So this verse very particularly emphasizing that the Holy God, the Son, and the Spirit are one. तो ये जो वचन है वो साफ रूप में इस बात को स्थापित करता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। They bear witness in heaven. वो स्वर्ग में इस बात की गवाही देते हैं। Now, verse 8. 8वां, गवाही देने वाले तीन है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। उसमें क्या लिखा कि गवाही देने वाला तीन है। किधर, कहाँ गवाही देता है? ये ट्रांसलेशन बड़ी और पृथ्वी पर गवाही देने वाले तीन है। ओके। पृथ्वी पर देखो, पृथ्वी पर गवाही देने वाला तीन है। हाँ, वो ट्रांसलेशन में वो नहीं है। नहीं ये अच्छा ट्रांसलेशन है। देख There are three that bear witness on earth. तीन है जो धरती पर गवाही देते हैं। The Spirit, the water, and the blood. आत्मा, पानी और लहू। Holy Spirit gives witness about Jesus. पवित्र आत्मा यीशु के विषय में गवाही देता है। The water in Jordan gives testimony about Jesus. यरदन का पानी यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। And the blood that he shed from his wounds, from his body, gives witness about the deity of Jesus. और जो लहू बहाई यीशु मसीह ने, जो अपने शरीर से लहू बहाए, वो भी गवाही देता है। There is no other words in the entire scripture proving the Holy Trinity like these two verses. ये दो वचन जिससे त्रिएकता को साबित करता है, वैसा बाइबल में और कोई वचन नहीं। The Father and the Spirit testify about Jesus. पिता और पवित्र आत्मा दोनों यीशु के बारे में गवाही दे रहे हैं। The Holy Spirit testified about Jesus. पवित्र आत्मा जो है यीशु के बारे में गवाही देता है। So in heaven there is a witness and on earth there is witnessing. तो स्वर्ग में भी गवाही है
और पृथ्वी में भी हवाई है। Father, Son, and the Holy Spirit are one. पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। If possible, you get a Bible like his Bible. वो कौन सा वर्जन है बोलो, अपन मंगाने। देखो Daik, huh? Okay. King James Version. Good. So, the certainty of God's witness clearly proves that Jesus is God. तो परमेश्वर का जो ये एकता के बारे में जो है स्थायी रूप से ये वचन बता रहे हैं। And let us turn to John chapter 5. यूहन्ना 5 यूहन्ना रचित सुसमाचार Verse 17. 5 का 17 यूहन्ना 5 का 7 और 8। नहीं 17 17। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। Yes. My Father has been working until now, and I have been working. मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। Here Jesus very clearly describes that he is equal to his Father. यहाँ पर यीशु मसीह साफ कर रहा है कि वो पिता के तुल्य है या उसके समानता में है। My Father is working, मेरा पिता काम कर रहा है, I am also working. मैं भी काम कर रहा हूँ। As he is working, so I am working. जैसा वो काम कर रहा है वैसा मैं भी काम कर He रहा is working in heaven, I am working on earth. हूँ। वो स्वर्ग में काम कर रहा है, मैं धरती पे काम कर रहा There is no contradiction at all in their words. हूँ। उसमें कोई भी रुकावट नहीं उनके कामों में, Because Father knows the works of the Son, क्योंकि पिता पुत्र के कार्यों को जानता है and the Son knows the works of the Father. और पुत्र जानता है पिता के काम को। They are equal in Godhead. परमेश्वर के दैविकता में वो एक ही है They are equal within Godhead. और वो दैविकता में एक समान है Equal within Godhead in person. और व्यक्तित्व में भी परमेश्वर की दैविकता में वो एक है। And he told, because my Father is working, I am also working. क्योंकि मेरा पिता काम करता है मैं भी काम कर रहा हूँ। Therefore the Jews sought to all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but also said that God was his Father, making himself equal with God. इसीलिए यहूदियों ने उसके खिलाफत हो गए, क्योंकि ना केवल उसने ये बोला कि मैं पिता के तुल्य हूँ, वो परमेश्वर के दैविकता में अपने आप को मिला दिया। Verse 19. 19वां वचन पढ़ो। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। Verse 20. 20वां वचन भी पढ़ो। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। The Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do, for whatever he does, the Son also does in like manner. पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है। There was an intimate relationship with the Son and the Father while Jesus was on earth. जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, यीशु मसीह का और परमेश्वर का एक घनिष्ठ या एक नजदीकी संबंध था। The Son can do nothing of himself, पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाएगा, but whatever the Father does, the Son sees it, the same he applies on earth. तो जो कुछ पिता को करते हुए देखता है वही वो भी करता है। So their works are very clear proof that they are one.
और उनके काम भी ये हमको एकदम सही रीति से बताता है कि वो एक है। The Father loves the Son, पिता पुत्र से प्रेम करता है, the Son loves the Father, पुत्र पिता से प्रेम करता है, and their work are same. और उनके काम भी एक ही है। So, number one, Jesus is equal with the Father in person. तो पहली बात यह है कि परमेश्वर के साथ यीशु मसीह काम के मामले में या व्यक्तित्व के मामले में एक है। And Jesus also equal with the Father in works. और काम में भी यीशु मसीह पिता के तुल्य है, And व्यक्तित्व में तुल्य है और काम में तुल्य। verse 21. 21वां वचन, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। A person who gives life to a dead body is God. जो व्यक्ति एक मरा हुआ शरीर में जीवन डालता है या एक मरे हुए को जिलाता है वो परमेश्वर है। In the Old Testament, we see the Father raised the dead into life. और पुराने नियम हम देखते हैं कि पिता ने मरे हुओं को जिंदा किया। In the New Testament, we see Jesus raised the dead into life. और जो है नए नियम हम देखते हैं यीशु मसीह मरे हुओं को जिला रहा है। Now, see here the claim of Jesus. यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? As the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom He will. क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। He did not give life to all dead people. उसने सारे मरे हुए लोगों को जीवन नहीं दिया। How many dead people Jesus raised? यीशु ने कितने मुर्दों को जिलाया? चार, तीन, दो, तीन। ओके, कोई तो एक तो सही होगा ना? तीन, Okay, 3. We agree with you. ठीक है, मान लिया। So Jesus raised 3 people from dead, तो यीशु मसीह ने 3 लोगों को मुर्दों में से जिलाया and He had shown His sovereignty, His power upon human soul, and proved that He was God. और उसने उन्हें जिलाकर अपनी प्रभुता को स्थापित किया। उसने बताया कि मैं जो है सबसे बड़ा हूँ या मैं राज्य करता हूँ। Verse 22. 22वां वचन, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। Yes. The Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. योना की पत्री योना का पुस्तक 5वां अध्याय 22वां वचन कहता है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। That all should honor the Son just as they honor the Father. इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। There is only one judge. एक ही न्याय है, God is the judge. परमेश्वर न्याय है। Who is going to judge the whole world? पूरा दुनिया का न्याय कौन करेगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह। So Jesus is the judge. तो यीशु मसीह न्यायाधीश है। He says the Father judges no one but has committed all judgment to the Son. यहाँ पर लिखा है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का सब काम को किसको दे दिया? So either Father judges or the Son judges, they both are gods. पिता न्याय करे या पुत्र करे, लेकिन दोनों एक ही है। But here Jesus said, I am the judge. लेकिन यहाँ पर यीशु कहता है मैं ही न्यायाधीश हूँ। The Father, the Son is equal to the Father in judgment. पुत्र जो है पिता के तुल्य या पिता के समान किस बात में? न्याय के बात में। And the next sentence in verse 23. 23 में पढ़ेंगे, वो पिता को जिसने उसे भेजा है जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का
जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. और जो पिता पुत्र का आदर नहीं करता है वो क्या करता है? पिता का भी आदर नहीं करता है जिसने उसको भेजा है। So as we honor the Father, so we have to honor the Son. जैसे हम पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करना अनिवार्य है, जरूरी है। Son is to be given honor as we give honor to the Father. जैसे पिता को हम आदर देते हैं उसी तरीके से हमको पुत्र को भी आदर देना है। Here we can see the equality of Jesus Christ with the Father in heaven. और यहाँ पर हम देखते हैं पिता के साथ जो समानता है स्वर्ग में यीशु मसीह का, वो उसको हम देख सकते हैं। John chapter 5 verse 17 through 23 very clearly says that Jesus Christ is equal to the Father. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 17 से लेकर 23 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के तुल्य है या समान है। Number 1, Jesus is equal with the Father in person. पहली बात, यीशु मसीह परमेश्वर पिता के व्यक्तित्व में तुल्य है, सेम है। Number 2, Jesus is equal with God in works. दूसरा, यीशु मसीह काम के क्षेत्र में परमेश्वर के तुल्य है, समान है। Number 3, Jesus Christ is equal with the Father in sovereignty. और जो है यीशु मसीह प्रभुता के क्षेत्र में परमेश्वर के तुल्य है। Number 4, Jesus Christ is equal with the Father in judgment. और दूसरी बात, पांचवी बात, यीशु मसीह जो है न्याय के विषय में, न्याय के क्षेत्र में परमेश्वर के तुल्य है। Number 5, Jesus Christ is equal with the Father in receiving honor. और पुत्र जो है या यीशु मसीह आदर के क्षेत्र में परमेश्वर के समान है। The heaven witnessed it. और स्वर्ग इसका गवाही देता The heaven testified it. है। और स्वर्ग जो है इसकी गवाही दिया। Who testified in heaven? स्वर्ग में कौन गवाही दिया? पिता, वचन और आत्मा। पिता, वचन और And who testified on earth? धरती पे कौन गवाही दिया? पानी, लहू और आत्मा। Very good. So the heaven testified, the earth testified, the power, the honor, the sovereignty, the judgment, and everything we can say testifies that Jesus Christ is equal to the Father in heaven. तो स्वर्ग, पृथ्वी, ये दोनों जो है इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर और यीशु मसीह में जो है कामों में एक समान, व्यक्तित्व में एक समान, न्याय में एक समान, आदर में एक समान, ये सभी लोग एक समान है करके वहां गवाही दे रहा है। So he came on earth to save us. तो वो व्यक्ति, वो परमेश्वर जो है इस धरती पर आया हमें बचाने के लिए। Why did God come on earth in human form? ये परमेश्वर मनुष्य रूप में इस धरती पर क्यों आया? The Yahweh became Lord for us. यहोवा परमेश्वर हमारा प्रभु बना ताकि हम छुटकारा पाए या हमारे लिए आया। In the last class I told you the meaning of Lord, small letter. पिछले क्लास में हमने अच्छा, पढ़ा था ना, लॉर्ड और लॉर्ड, जो कैपिटल लेटर LORD सब कैपिटल में, वो कौन है? याहवे परमेश्वर। और कैपिटल LORD Jesus Christ, Lord, one who has dominion and lordship over us. प्रभु मतलब जो हमारे ऊपर प्रभुता करता है। So Jesus revealed one God on earth. और यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि धरती पर एक ही परमेश्वर है। So we call him Lord Jesus Christ. इसीलिए हम उसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। Let's turn to 1 Corinthians पहला कोरिन्थी chapter 8 8वां अध्याय verse 6. 6वां वचन।
पहला कोरिन्थी 8वां अध्याय 6वां वचन। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। Yes. A powerful affirmation we see in this verse about the Godhead. परमेश्वर के दैविकता के विषय में एक सामर्थ्य जो है, एक स्थापित करने वाला ये एक वचन हम देखते हैं। Yet for us there is one God, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, the Father, अर्थात पिता, of whom are all things, जिसके ओर से सब वस्तुएं हैं and we for him, और हम उसी के, and then says, and one Lord Jesus Christ, और एक ही प्रभु है, through whom are all things and through whom we live. जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। So we are alive, we have been transformed through Jesus Christ. तो हम जीवित हैं और हमारा जो है पुनर्निर्माण हुआ है यीशु मसीह के द्वारा। So the Almighty God became the Son of God and manifested among the people so that we may know the true God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है मनुष्य रूप में आकर इस बात को हमें बताया, ये दर्शाया, ताकि हम सच्चे परमेश्वर को जान सके, And also to do intercession for us. और यही नहीं, वो हमारे लिए मध्यस्थ करने आए। He is always God. वो हमेशा परमेश्वर है। In the eternity past, He is God. अनंत काल में वो परमेश्वर था। When He came on earth, He is God. जब धरती पर आया तब वो परमेश्वर था। In heaven, He is God now. अब स्वर्ग में भी वो परमेश्वर है। Eternally, He is blessed God. अनंत काल तक वो आशीषित परमेश्वर है। He is the one who has dominion over us. और वो एक ही मात्र परमेश्वर है जो हमारे ऊपर राज करता है। Please turn to Romans 9:5. रोमियो की पत्री 9 उसका 5। रोमियो की पत्री 9:5। रोमियो 9:5। Yeah. उनके भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। Praise God. See, in this verse, again, very lucidly says that Jesus is God. और यहाँ पर भी बहुत ही सही तरीके से यहाँ बताया गया है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Of whom are fathers and from whom according to the flesh Christ came. पुरखों के भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हें में से आया हुआ, Who is over all the eternally blessed God. जो सबके ऊपर परम प्रजा परमेश्वर युगान युग तक धन्य है। Who is eternally blessed God? कौन है धन्य परमेश्वर? Jesus Christ. यीशु मसीह। In Hindi, is it right translation? परम परमेश्वर। Okay. परम परमेश्वर So Jesus Christ is God. तो यीशु मसीह ही परमेश्वर है। And also Apostle Paul says he is the great God and Savior. और प्रेरित पौलुस कहता है वही महान परमेश्वर और उद्धार करता है। Let us turn to the book of Titus, तीतुस की पुस्तक में जाएंगे, chapter 2, verse 13. तीतुस 2:13। Read from 11. तीतुस 2:11। 11 से पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा को प्रकट होने की बाट जोती रहे। This also is a clear reference for the deity of Jesus. ये भी यीशु मसीह के दैविकता के विषय में एक सत्यापित करने वाला संदर्भ है।
He is one Lord Jesus Christ. वो एक प्रभु यीशु मसीह है, He is eternally blessed God. वो अनंत काल से आशीषित है, He is the great Savior and God. वो महान परमेश्वर और जो उद्धार करता है। All these references very clearly speak that Jesus is God. और ये सारे वचन जो है हमें साफ साफ बताती है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। The Father, Son and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। Any doubt? कोई डाउट है क्या? If you have any doubt, you can ask. Now we are going to the next class. समस्या कुछ है? समझने कुछ? Now we are going to study about the third person in Trinity. हालेलुया। अब हम दैविकता में जो तीसरा व्यक्ति है उसके बारे में पढ़ना जा रहे हैं। The Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा परमेश्वर है। The Holy Spirit is as much a person as the Father and as the Son. पवित्र आत्मा भी जैसा पिता एक व्यक्ति है, पुत्र एक व्यक्ति है, वैसे वो भी एक व्यक्ति है। The Holy Spirit is on earth now. पवित्र आत्मा इस वक्त धरती पर है। He is doing a different work here. यहाँ पर वो एक अलग काम कर रहा है। Jesus told, if I go, it is good for you. यीशु ने कहा यदि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए भला होगा। If I don't go, the comforter, the procurator will not come to you. अगर मैं न जाऊं तो वो तुम्हारे सांत्वन देने वाला या तुम्हारा सहायक करने वाला वो नहीं आ पाएगा। So we are going to study about the Holy Spirit and His works. तो आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा और उसके कामों का। And by studying about the Holy Spirit, we will come to know what is His position in the Godhead. और पवित्र आत्मा के बारे में हम सीखते समय ये भी जानेंगे कि उसका दायित्व या फिर उसका औहदा त्रिएक परमेश्वर में क्या है। Please turn to John chapter 16, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय verse 8. 8वां वचन। यूहन्ना 16 का 8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। Yes. When He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। Jesus told, if I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. और यीशु ने कहा कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि मैं चला जाऊं। For if I do not go away, the helper will not come to you. यदि मैं नहीं जाऊं तो तुम्हारे लिए सहायक आ नहीं पाएगा। But if I depart, I will send him to you. तो मैं उसे तुम्हारे लिए भेजूंगा। So Holy Spirit is the promise of God. तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का वादा किया हुआ है। In verse 8, he says, when he has come, he will convict the world of sin. और जब वो आएगा तो वो पाप के विषय में तुम्हें कायल करेगा। Jesus told to his disciples that Holy Spirit has a work. और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि पवित्र आत्मा का एक काम है, Giving conviction to people. वो काम क्या है? लोगों को पाप के विषय में कायल करना। He reproves the people. और वो लोगों को चिताता है, He admonishes the people. वो उन्हें डांटता है, He rebukes the people. वो उन्हें जो है ताड़ना देता है। All these works are doing by the Holy Spirit. ये सारे काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। He reproves the world. वो दुनिया को जो है वो उनको चिताता है, बताता है। Not only of sin, सिर्फ पाप ही नहीं, but of righteousness धार्मिकता के विषय में भी and of judgment. और न्याय के विषय में। I think your tea is getting cold, you can have it. ओके, चाय पी लो। Is as much a person as the God the Father is. जैसा परमेश्वर पिता वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। He does three works.
वो 3 काम करता है। He convicts the world of sin. वो पाप के विषय में संसार को कायल करता है And या बताता है। he speaks about the righteousness of God परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में बताता है and also the judgment, the coming judgment. और आने वाले न्याय के विषय में भी हमें सिखाता है। Only a God can do all these things. सिर्फ एक परमेश्वर ही ये सब कर सकता है, An angel cannot do this. एक स्वर्गदूत ये नहीं कर सकता। God convicts about sin. परमेश्वर पाप के विषय में हमें बताता है या हमको जो है रियलाइज कराता है, सिखाता है, एक कार्य करता है। And only God can impute his righteousness to people. और सिर्फ परमेश्वर ही अपनी धार्मिकता लोगों को दे सकता है And only God can judge. और सिर्फ परमेश्वर ही न्याय कर सकता है। So we very clearly understand that the Holy Spirit is God. तो इससे हमें ये पता चलता है कि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। Turn to chapter 14. John chapter 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय निकालिए, verse 26. 26वां वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे पास से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। Holy Spirit is a teacher. पवित्र आत्मा एक शिक्षक है। When the Holy Spirit comes, whom the Father will send in Jesus' name, he will teach you all things. और जब पिता यीशु के नाम से जब पवित्र आत्मा को भेजेगा वो तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा। And not only that, whatever Jesus taught, the Holy Spirit would remind the believers. और सिखाएगा, क्या सिखाएगा? जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे कही थी उन सारी बातों को याद दिलाएगा। Can you see Trinity in this verse? क्या यहाँ पर आप त्रिएकता देखते हैं क्या? How? पवित्र आत्मा पिता और Yes. The Father, Son and the Holy Spirit are mentioned. यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का तीनों का वर्णन है। And also he speaks to people. और वो लोगों से बात करता है। Galatians 4:6. गलतियों की पुस्तक 4:6। गलतियों 4:6। Mhm. और तुम जो पुत्र हो इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। So who is Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा कौन है? The Spirit of Jesus Christ. यीशु मसीह का आत्मा। God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा पिता पुकारता है तुम्हारे अंदर भेजा। And what he does? वो क्या करता है? He cries out, Abba Father. वो पुकारता है, वो आत्मा पुकारती है अब्बा पिता करके। He helps us to utter Abba Father. वो क्या करता है? हमारे अंदर रह के पवित्र आत्मा हमारे अंदर होते हुए हमें अब्बा पिता पुकारने के लिए हमको उत्साहित करता है। As we say daddy or dad or papa, the Holy Spirit enables us to call the name of God. और जैसे हम पिताजी करके बोलते हैं, पप्पा करके बोलते हैं, डैड करके बोलते हैं, वैसे ही वो हमें सहायता करता है कि हम परमेश्वर को पिता करके पुकारें। Paul says we do not know how to pray, पौलुस कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कैसा प्रार्थना करना है, but the Holy Spirit is groaning within us and utters whatever we cannot utter on behalf of us. लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर कराता है, यानी अंदर से दुखी होकर पुकारता है कि जो हम बोल नहीं सकते उन सारी बातों को वो परमेश्वर के सामने बोलता है। So every moment the Holy Spirit, who is the helper, helps us to call upon the name of God. और हर समय पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर को पुकारें। The Bible says God is spirit. बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। Since he is spirit, no one can see him, क्योंकि वो आत्मा है कोई उसे देख नहीं सकता, but we can feel him. लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। He is in the hearts of all believers. वो हर विश्वासी के हृदय में है And within our heart, he speaks on behalf of us. और हमारे हृदय में होते हुए
हमारे लिए वो बात करता है, He is going on speaking. वो बोलते जा रहा है, He knows our weakness. हमारी कमजोरी को जानता है And by knowing our weakness, He tries to intercede for us. और हमारे कमजोरी को जानने के वजह से वो हमारे लिए मध्यस्थ करता है। Does He intercede? क्या वो मध्यस्थ करता है? Romans 8:26. रोमियो की पत्री 8:26। Yeah. 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर की जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। Yes. We do not know what we should pray for as we ought. हम नहीं जानते कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करना है। Then the Holy Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. परंतु पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। In the Old Testament, it was the high priest who was interceding for the sinners. पुराने नियम में जो महायाजक थे वो मध्यस्थ करते थे। Now the Holy Spirit is our high priest working on behalf of us. अब पवित्र आत्मा हमारा महायाजक बनके हमारे लिए काम कर रहा है। Jesus is the high priest यीशु मसीह ही महायाजक है and He sent His Spirit to us. और उसने अपनी आत्मा को हमारे पास भेजा। He is our helper. वो हमारा सहायक है, He speaks for us वो हमारे लिए बोलता है and also He intercedes for us. और यही नहीं हमारे लिए मध्यस्थ भी करता है। Who needs a mediator? और एक मध्यस्थ किसको चाहिए? A person who cannot straightly take all his matters to the judge. जो व्यक्ति अपने आप होकर न्यायाधीश के पास अपनी बातें नहीं पहुंचा सकता, उसको एक मध्यस्थ की या एक वकील की जरूरत होती है। So we have been given the Holy Spirit. तो हमें उस बात के लिए पवित्र आत्मा दी गई। He is our helper. वो हमारा सहायक है। Once He has been given, always He is in you. वो एक बार प्रभु ने आपको दिया है तो हमेशा आपके साथ ही है। And we are going to study about that. उसके बारे में और सीखेंगे, So we don't elaborate that. तो उसको हम ज्यादा अभी विस्तार से नहीं देखेंगे। So the Holy Spirit speaks and Holy Spirit also intercedes for us. तो एक बात हम देखें, पवित्र आत्मा बोलता भी है, पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थ भी करता है। Please turn to Galatians chapter 5 verse 18. गलातियों की पुस्तक 5:18। गलतियों Yes. 5:18। और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। Yes. If you are led by the Spirit, you are not under the law. यदि तुम आत्मा में चलते हो तो व्यवस्था में नहीं हो। We are led by the Spirit. हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, Leading of the Spirit. परमेश्वर की अगुवाई में चलते Or हैं, in other ways we can say the guidance of the Spirit. या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते So हैं। it is understood if you are guided by the Spirit or if you are led by the Spirit, you are not at all under the law. तो एक बात याद रखिए, यदि आप परमेश्वर के आत्मा से चलते हो या आत्मा की चलाई चलते हो तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो। So you should not live as per your plan. तो इसीलिए आपको आपकी योजना के हिसाब से जीना नहीं है, You are led by the Spirit. क्योंकि आपकी अगुवाई कौन कर रहा है? The आत्मा Holy, कर रहा है। the Holy Spirit knows where you should be led to. और पवित्र आत्मा को जानता है कि आपको किस जगह अगुवाई करे। It is His will that takes place in a believer's life. उसकी इच्छा ही एक विश्वासी के जीवन में पूरा होता है। He leads His children. वो अपने बच्चों की अगुवाई करता है। Quite often our prayers are not answered because we do not ask unto God as per His plan. और कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता क्योंकि हम उसके योजना के अनुसार नहीं मांगते। He knows what is required for us. वो जानता है हमारी क्या जरूरत है, He knows what is good for you. आपके लिए क्या बेहतर है वो जानता है। He knows your future and the past. आपका भूत का भविष्य काल को वो अच्छी तरह जानता है। So always
wait for the leading of the Spirit. इसीलिए हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए ठहरे रहो। Psalmist said, I wait for the Lord. Wait and wait for the Lord. भजन लिखने वाला कहता है मैं परमेश्वर के लिए ठहरा रहता हूँ। Where it is written? कहाँ लिखा है? Psalms 40, verse 1. 40. Psalm 40 का भजन संहिता 40। Yeah. मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। Yes. I waited for the Lord and He leaned towards me. मैं परमेश्वर के लिए ठहरा रहा और उसने मेरे और कान लगाए। When we wait for the Lord, He will lead us. और जब हम उसके लिए ठहरे रहते हैं तो वो हमें अगुवाई करता है। Some people wait for the Holy Spirit. कई लोग पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहते हैं। I don't know whether they have received Holy Spirit or not. मैं नहीं जानता ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा मिला है या नहीं मिला। Even believers wait for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोग या जिसने उद्धार पाया वो भी पवित्र आत्मा के लिए रुके रहते हैं। And they say tarry meeting. और वो बोलते हैं कि ठहरे रहने का सभा। Wait for whom? किसके लिए ठहरा रहना? If you are a believer in Christ, if you are born again, you have the Holy Spirit. अगर आप परमेश्वर के द्वारा नए जन्म पाए हुए हो, उद्धार पाए हुए हो, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। So don't tarry for him. उसके लिए पवित्र आत्मा के लिए ठहरने की जरूरत नहीं। That itself is theologically wrong. वो धर्मशास्त्र के अनुसार ही गलत है। You have to wait for the guidance of the Spirit. आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए ठहरे रहना है। You have to say, Lord, lead me. I don't know what to do. आपको कहना है परमेश्वर मुझे पता नहीं है कि क्या करना है। Guide me, lead me to the path of success. और जो है सफलता की ओर मेरी अगुवाई कर। And also, the Spirit appoints His children. और आत्मा क्या करती है? अपने बच्चों का नियुक्ति करती है, Acts 13, अपॉइंट करती है। Acts chapter 13, verse 2. प्रेरितों के काम 13:2। प्रेरितों के काम 13:2। रिपीट करेंगे क्या? थोड़ा पीछे का नहीं। Which one? अपने पास पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। विश्वासी लोग पवित्र आत्मा के लिए क्यों रुके हुए? Yeah, there are people waiting for the Holy Spirit. कई लोग हैं जो पवित्र आत्मा मिलने के लिए, आप मेरी बात को समझो, पवित्र आत्मा मिलने के लिए रुके रहते हैं। I don't know whether it is practiced in somewhere in Mumbai, but in my Kerala, there are people, born again people, church going people, believers, waiting for the Holy Spirit. यहाँ मुंबई में होता है क्या पता नहीं, लेकिन केरला में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा मिलने के लिए रुके रहते हैं। ऐसा मीटिंग्स भी होती है। And they say tarry meeting. वो बोलते हैं ठहरे रहने का सभा। And they wait for the Holy Spirit. Galatians 5:18 अगर हम आत्मा की चाली चलते हैं तो हम कोई व्यवस्था में नहीं आते। तो व्यवस्था में 10 कमांडमेंट लॉ, तो क्या हम उसके नहीं आएंगे? तो अगर हम फॉलो नहीं करते, तबात नहीं करते या ये नहीं करते, बिकॉज दैट इज लॉ। तो मैं अगर आत्मा की चाली चलती हूँ and if I'm not adhering to, so I'm not abiding to those rules. So then don't you think that I'll be under the judgment for that if I don't honor all this, whatever the law? यदि मैं आत्मा की चलाई चलती हूँ, इनका बोलने का मतलब है यदि मैं आत्मा की चलाई चल रही हूँ और वचन के अनुसार ये कहता है कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तो मैं अगर व्यवस्था को नहीं मानती तो कि मैं क्या पाप करती हूँ या गलत हूं मैं? The law was given for the children of Israel. व्यवस्था जो है इजरायली लोगों को दिया गया था। God has given 10 commandments. परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी है। All 10 commandments are good. सारे 10 आज्ञा अच्छे हैं। They were given for the children of Israel. वो इजरायली लोगों को दिया गया था।
but they are applicable for us also, वो हमारे लिए भी लागू होते हैं, except one law, एक नियम छोड़कर, the Sabbath. सबत। And the Sabbath was given to the children of Israel as a remembrance for their deliverance from the slavery to Canaan. और ये सबत जो है उनको ये दिया था एक चिन्ह के रूप में कि उनको मिस्र देश से कानान देश में जो छुड़ा के लाया उसका। And except that particular law, the Sabbath observance, all other commandments we can observe. और जो है उस एक आज्ञा को छोड़कर, सबत की आज्ञा को छोड़कर बाकी सारे आज्ञा हम मान सकते हैं। We have to honor our parents. हमको हमारे माता पिता का आदर करना We है, have to worship only one God. हमें परमेश्वर एक ही परमेश्वर की आराधना करना है। And we should not make idol worship. हम जो है मूर्तियों को खोद कर नहीं बनाना है, We should not make idols and we should not do idol worship. ना मूर्तियां खोद कर रखना है, ना बनाना है, ना उसके आदर दंडवत करना है, Don't steal. चोरी ना करना, Don't murder. घात न करना, Honor your father and mother. अपने माता पिता की आज्ञा मानना। All these things are good commandments. It's applicable for us also. ये हमारे लिए भी लागू है। And we are not saying that we should not completely forsake or deny the Old Testament. हम ये नहीं कहते कि पुराने नियम को तुम तुझ जानो, उसको मानो ही मत कर। We are talking about the Holy Spirit, हम पवित्र आत्मा के विषय में the बोल रहे हैं। leading of the Holy Spirit. हम परमेश्वर क्या उस आत्मा क्या अगुवाई के विषय में बोल रहे हैं। Being believers, we have the Holy Spirit. और विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। If you do not have Holy Spirit, you are not a believer. अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप विश्वासी ही नहीं हो, You are a Gentile. आप एक अन्य जाति हो, You are still in your old ways. आप अभी भी पुराने मार्ग पे हो। Once you are in Christ Jesus, you are a new creature. जब आप मसीह में आते हो आप एक नई सृष्टि बन जाते हो, And being a new creature, you have the Holy Spirit. और नए सृष्टि होने की वजह से आपके पास पवित्र आत्मा है। As you are newly created, because 2 Corinthians 5:17 says, when a person is in Christ Jesus, he is a new person. और जो है कोरिन्थियों की पुस्तक 5:17 में यूं लिखा है कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। You are a new creation. आप एक नई सृष्टि हो। How you did become new creation? कैसे नए सृष्टि बन गए? Because the Holy Spirit has come upon you. क्योंकि अभी पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गई है। When did he come upon you? कब आया? When you believe Christ. जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, उसी दिन आ गया। So don't tarry for the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के लिए ठहरे मत रहो, You have to tarry for his guidance. लेकिन उसकी अगुवाई आपके जीवन में होने के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए ठहरे रहना। You can fast and pray, आप उपवास करके प्रार्थना कर or सकते हैं, even without fast you can tarry for the Holy Spirit. और बिना पवित्र उपवास किए भी आप रुक सकते हैं। It depends how the Spirit guides you. वो आपके ऊपर निर्भर है, पवित्र आत्मा आपको क्या बताता है। So Holy Spirit knows your capacity. पवित्र आत्मा आपकी क्षमता को जानता है। Let us see how Barnabas and Saul were separated. और यहाँ पर हम देखेंगे Acts 13:2. प्रेरितों का काम 13:2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने आके कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। See the work of the Holy Spirit. यहाँ पर पवित्र आत्मा का काम देखो। Separate to me Barnabas and Saul बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो, for the work to which I have called them. उस काम के लिए जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। Jesus did not fully reveal to Paul what was the work appointed for him. यीशु मसीह ने पौलुस के लिए क्या काम है करके उसको बताया नहीं था प्रकट रूप में। Jesus had 12 disciples. और यीशु के 12 शिष्य थे, All of them were scattered into different zones. अलग अलग जगह पर वो जो है तितर बितर हो गए थे। Then Jesus separated Saul to become Paul and to become a witness for him. और परमेश्वर ने शाऊल को चुना ताकि वो पौल बनकर परमेश्वर के लिए गवाह ठहरे। He knew where he was to send. और परमेश्वर जानता था उसे कहाँ भेजना है। Paul was an educated man, पौल एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, very pandit. He knew the Old Testament by heart. और वो पूरे पुराने नियम को मुंह जबानी उसको याद था। He was a Pharisee. वो एक फरीसी था। You know who is a Pharisee? बताया फरीसी कौन था?
Who? Gamaliel. No, who is a Pharisee? फरीसी कौन है? गमलियल तो वो टीचर था। टीचर The person who by hearted the Old Testament. फरीसी जो होते थे वो व्यक्ति थे जिन्होंने पुराना नियम को पूरी तरह मुंह जबानी याद रखा। Especially the Pentateuch. You know which are the Pentateuch? First five books पहला 5 किताब जो पंचांग है authored by Moses. मूसा के द्वारा रची गई Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. और जो है उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। A Pharisee had to by heart all 5 books. ये 500 किताब को मुंह जबानी याद रखना। When a Pharisee is sleeping, if someone goes and shake him and ask Genesis 20 verse 15, tell it. और जो है अगर कोई फरीसी सो रहा है उसको जगा कर उसको बोलेंगे उत्पत्ति 20 का जो 15 क्या है तो बराबर बोलना है। Such a way he had to by heart. इस तरीके से उसको बाहर करना है। Such a man got Pharisee certificate. और ऐसे व्यक्ति को ही फरीसी का सर्टिफिकेट मिलता था। He was a zealous man for the Jewish nation. यहूदी प्रदेश के लिए, यहूदी राष्ट्र के लिए वो बहुत ही एक जुनून रखने वाला व्यक्ति। He was zealous for Yahweh God. यावे परमेश्वर के लिए जुनून था उसके पास। Very much educated and rich. बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही धनवान। But Jesus told him, Paul, I have a plan for you. लेकिन परमेश्वर ने कहा, पौल तेरे लिए एक योजना रखा हूं मैं। Go to Gentiles. अब अन्य जाति के पास The Barbarians, uneducated people. जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ है, गवार है, उनके पास जा। He started going to almost all Rome, Corinth, Ephesus, Galatia, and finally at Rome. और जो है हर जगह पर वो जाने लगा, गलीशियों में, फिलिपियों में, और जो है सब अलग अलग जगहों में जाकर वो प्रचार करता He है। did not question God. उसने कभी सवाल नहीं पूछा प्रभु से। On the contrary, Jesus called Peter. और इसके विरोध में अगर हम देखें, परमेश्वर ने पतरस को बुलाया। He was uneducated, वो अनपढ़ था, absolutely uneducated. पूरा अनपढ़। And Jesus told him, go to Jewish people and preach. और उसको बोला जा यहूदियों को पर जाके प्रचार कर। अरे, what is जो it? पढ़े लिखे, Absolutely uneducated, and he was sent among the Jewish pandits. और जो अनपढ़ व्यक्ति था उसको यहूदी पंडितों के पास भेजा गया। This is the way God works. ये प्रभु का काम है। So we should not question God. इसीलिए हम प्रभु का सवाल नहीं पूछे। Sometimes I ask, I came to Nalasopara. और कभी कभी मैं सोचता हूँ मुझे नाला सोपारा God brought me प्रभु Nalasopara. ने नाला सोपारा लेके आया। I never heard about this place before that. इस जगह के बारे में मैं सुना ही नहीं था। When I came here, I did not know Hindi, I did not know Marathi. जब मैं यहाँ पर आया तभी मुझे हिंदी भी नहीं पता, मराठी भी नहीं पता। I'm alone. मैं अकेला, There was nothing here. यहाँ ज्यादा कुछ था ही नहीं। I took a shoulder bag and put so many tracks in the shoulder bag. We went into this, what do you have, Tulinj Road. और जो मैं एक शोल्डर बैग लिया उसमें सारे ट्रैक्स डाल दिए, पर्चियां डालकर लेके गया, तुलिंज रोड पे सबको दे रहा था Started distributing that. और ट्रैक्स दे रहा था सबको। People asked me, what is this? लोगों ने पूछा क्या है, The first person he came me और जो पहला व्यक्ति मेरे पास is a आया, Malaysian. वो मराठी था। He asked me, what is this? उसने पूछा क्या है, In my broken Hindi, I told him this was Jesus. और टूटा फूटा भाषा में मैंने बोला यीशु का। I spoke about salvation. मैंने उद्धार के विषय में उससे बात करी। Do you believe on the spot he accepted Jesus as Savior? आप विश्वास करो उसी जगह उसने यीशु को ग्रहण कर लिया। The first person I gave tracts in 1985 in Tulinj Road, the Samuel doctor, just there I was standing, and the first person whom I had given tracts, he accepted Jesus with my broken language. आमेन, हालेलुया। वो पहला व्यक्ति जिसको पास्टर ने ट्रैक किया 1985 में तुलिंज रोड पे, वो व्यक्ति और जिसको टूटा फूटा है हिंदी में, जो क्या पता नहीं क्या बोले होंगे लेकिन उसने यीशु को उधर ही ग्रहण किया। When I came here, I had my American visa. और जब मैं यहाँ पर आया था, उस वक्त बॉम्बे आया था, तभी मेरे पास अमेरिकन वीजा था।
but I did not know about that. लेकिन उसके बारे में जानता नहीं। My visa was valid. वीजा तो वैलिड था I should have gone to America. और वो मालूम होता तो मैं अमेरिका भी चला जाता था, But the Spirit did not remind me that. लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको याद ही नहीं दिलाया मुझे। After expiry of the visa, He reminded me. और वीजा एक्सपायर हो गया तब मेरे को याद आया, So He wanted me to be here. क्योंकि वो चाहता था कि मैं यहाँ हूँ। Praise the Lord. आमीन। Jesus sends His people as per His will and plan. यीशु मसीह अपने लोगों को अपने योजना और अपने इच्छा के अनुसार भेजता है। Separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है कि बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो। God separates people. यहाँ पर पवित्र आत्मा या परमेश्वर जो है लोगों को अलग करता है। Holy Spirit appoints people for His specific task. पवित्र आत्मा उन लोगों को अपने खास मकसद के लिए नियुक्त करता है, Not for our words. हमारे काम के लिए नहीं। So very specifically He separated Paul and Barnabas. और बहुत ही सही रूप में जो है पौल और बरनबास को उसने अलग किया। The Holy Spirit reproves. होली स्पिरिट जो है अपने को जो है चिताता है, कायल करता है, डांटता है। Number 2, Holy Spirit teaches. दूसरा सिखाता है। Number 3, He speaks. तीसरी बात वो बोलता है। Number 4, He intercedes. चौथी बात वो मध्यस्थ करता है। Number 5, He leads and guides. पांचवी बात वो हमारी अगुवाई करता है। And number 6, He appoints. और छठी बात वो नियुक्त करता है। These are the ministries of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की सेवकाइयां हैं। Pardon me? पहला रिप्रूव, Second, He teaches. वो सिखाता है। You want reference? रेफरेंस चाहिए क्या? John 16:8, He reproves. Number 1. जॉन 16:8, योना 16:8 कि वो हमें जो है डांटता है, मतलब चिताता है। Then second, He teaches. दूसरा वो हमें सिखाता है। John 14:26. योना 14:26 सिखाता है, उसका वचन है 14:26, योना 14:26। Number 3, He speaks. तीसरी बात वो बोलता है। Galatians 4:6. गलतियों की पुस्तक 4:6। Number 4, He intercedes. पांचवी बात, चौथी बात वो मध्यस्थ करता है। Romans 8:26. रोमी की पत्री 8:26 मध्यस्थ करता है। 8:26 रोमी की पत्री। Number 5, He leads. और पांचवी बात हमारी अगुवाई करता है। Galatians 5:18. गलतियों की पुस्तक 5:18। Lastly, number 6, He appoints. और आखिरी छठी बात वो नियुक्त करता है। Acts 13:2. और प्रेरितों के काम 13:2 वो नियुक्ति करता है या अपॉइंट करता है। So God the Holy Spirit, even though He is Spirit, even though He is in spirit form, right now He is a person, He has a personality. और पवित्र आत्मा एक आत्मा होने के बावजूद वो एक व्यक्ति है, उसका एक व्यक्तित्व है। Follow? समझ में आ रहा है? Okay, shall we continue? Yes. Okay. Now, we'll look about the ministry of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए मिनिस्ट्री Works. ये अभी जो हमने देखे 6 बातें, ये पवित्र आत्मा के काम हैं। काम, पवित्र आत्मा के काम। अभी हम देखेंगे पवित्र आत्मा की सेवकाइयां। John chapter 3 verse 6. यूहन्ना 3:6। Yeah, you know it.
3 का 6। Yeah. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। That which is born of the spirit is spirit. जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, That which is born of the flesh is flesh. जो शरीर से जन्मा है वो शरीर। शरीर। Two kinds of birth are mentioned here. यहाँ पर 2 प्रकार के जन्म के विषय में बताया। Number one, we know the birth by flesh. हम शरीर का जन्म को जानते हैं। And the second is written here, that which is born of the spirit is spirit. दूसरा जो जन्म लिखा है कि आत्मा से जन्मा हुआ आत्मा है। Now spirit, number one, first it is mentioned capital letter S, that is Holy Spirit. और जो है पहला जो आत्मा से जन्मा करके जो आत्मा करके लिखा है, इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो वो स्पिरिट का एस जो है वो बड़ा है, And Capital letter. that which is born of the Holy Spirit is human spirit. और जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जो जन्मा है वो मनुष्य की आत्मा है। Is written like that? और That which is born of the Spirit, Holy Spirit, is spirit. That spirit, second spirit, is human spirit, soul. जो आत्मा से जन्मा है, Anil, जब लिखा है आत्मा पढ़िए वो. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो पवित्र आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ, यहाँ पर देखो क्लियर। यहाँ पर जो और पढ़िए. हाँ. हिंदी वर्जन है उसमें आत्मा करके लिखा है, लेकिन जो न्यू वर्जन है उसमें पवित्र आत्मा लिखा है। पढ़िए. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो पवित्र आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। पवित्र आत्मा से जन्म है वो हमारा आत्मा. Okay? That first it is the Holy Spirit, second it is human spirit. ओके, जो शरीर का जन्म तो छोड़ दो, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है करके जो लिखा है, इसका असली अर्थ है जो पवित्र आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यानी एक पवित्र आत्मा है, उससे जो जन्मा वो मनुष्य की आत्मा है। So it is not about water baptism. ये बपतिस्मा के विषय में नहीं है, It is spirit baptism. ये आत्मा का बपतिस्मा है, Born of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मना। Nicodemus, Jesus spoke this to Nicodemus. यीशु मसीह ने निकोदिमस से ये बात करी थी। Nicodemus also was a Again? Pharisee. अच्छा, देखो टेंशन। Yeah. जो आत्मा से, जिसमें वचन में लिखा है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो तो समझ में आ गया, हमारा शारीरिक जन्म जो होगा। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, मतलब कौन सी आत्मा से जन्मा? पवित्र आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। कौन सी आत्मा है? मनुष्य की आत्मा। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा से जो जन्मा है, यानी हम विश्वासी, जब हम नया जन्म पाते हैं तो हमारी आत्मा भी नई हो जाती है, मनुष्य की आत्मा भी नहीं हो जाती। वो कैसे जन्मा? पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, न्यू क्रिएट। Yes. Okay. For an example, this is a contest. The contest here is the conversation between Nicodemus and Jesus. और यहाँ पर हम देखते हैं एक संदर्भ या फिर एक घटना देखते हैं जहाँ पर यीशु मसीह निकोदिमस से बात कर रहे हैं। Nicodemus was a ruler of the Pharisees. निकोदिमस जो था वो फरीसियों का सरदार था। He was one of the eminent persons among the Jews. यहूदियों में बहुत प्रसिद्ध था। He came to Jesus. वो एक दिन यीशु के पास आया। When did he come to Jesus? कब आया यीशु के पास? रात में। रात में आया. He went to Jesus in the night. रात में गया यीशु के पास। He wanted to talk to Jesus. वो यीशु से बात तो करना चाहता था He heard about Jesus. क्योंकि उसने यीशु के बारे में सुना था। Then he wanted to, because being a Pharisee, he wanted to come and talk to Jesus and convince him something that was in his mind. और वो यीशु के पास आकर, क्योंकि वो फरीसी था, बातों को जानता था, व्यवस्था को जानता था, वो आके यीशु को कुछ बातों को उन व्यवस्थाओं से बता के उसको कुछ समझाना चाहता था। He came
met Jesus and told, Rabbi, I know one thing. और वो आकर क्या बोल रहा है, हे रबी, मैं एक बात जानता हूं. Not only I myself, but we know, we all the Pharisees know. यहाँ पर उसका बोलने का ढंग देखो, वो बोलता है हे रबी, हम जानते हैं. मतलब जितने फरीसी हम सब जानते हैं You are a teacher, कि तू एक शिक्षक है, टीचर है. not from among people, but from God. लेकिन तू कौन सा शिक्षक है, कौन सा गुरु है? परमेश्वर के द्वारा भेजा गया गुरु है. And otherwise, no one can do miracles as you do. अगर ऐसा ना होता तो जो अद्भुत काम आप करते हो वो कोई नहीं कर सकता. It was a true statement. ये एक सत्य वाक्य थे. But Jesus did not allow him to talk further. लेकिन उसके आगे वो बड़बड़ करे करके प्रभु छोड़ा नहीं. Jesus told, come on, stop. रुक जा भाई, रुक जा. I know, why did you come here? क्यों तू मेरे पास आया, मेरे को समझ में आ गया. And Jesus told, most assuredly, Nicodemus, I say unto you, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, you cannot enter into the kingdom of God. और उसने निकोदेमस को रोका और बोला, हे निकोदेमस, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. And Nicodemus was stunned. और निकोदेमस एकदम आश्चर्यचकित हुआ. What he says, I should be born again. क्या बोल रहा है यार, मैं वापस जन्म लूं? My mommy is old. मेरी माता तो बूढ़ी हो गई है. How can I enter into her womb and come out again? इतना मोटा तगड़ा आदमी वापस कोख में घुस के कैसे निकलूं? But Jesus answered him. लेकिन यीशु ने उसे उत्तर Verse 5, John 3:5, please read. यूहन्ना 3:5 पढ़े. यूहन्ना का 3:5 यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. This is what Jesus says. यही यीशु मसीह कहता है. I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. Here, the water is not the water baptism. यहाँ पर जो जल दिया गया है ये बपतिस्मा के विषय में नहीं. Jesus told Nicodemus, you need cleansing. और यहाँ पर यीशु बोल रहा है निकोदेमस को, तुझे शुद्धिकरण की जरूरत है. You have to be baptized with water means you need a cleansing. और तू पानी से जो है जन्म पाना है, मतलब तुझे शुद्धिकरण की जरूरत है. Your brain should be cleansed. Your brain should be cleansed. आपका दिमाग शुद्ध होना है. And your tongue should be cleansed. आपकी जुबान शुद्ध होना है. Your heart should be cleansed. और तेरा हृदय शुद्ध होना है. Your whole being should be cleansed. और तेरे पूरे व्यक्तित्व जो है साफ होना है. Then only you can enter into the kingdom of God. तभी ही तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा. Understand? Amen. So what did Jesus say to Nicodemus? तो निकोदेमस से क्या कहा? What did he say? क्या बोला? You need to be regenerated. आपको पुनर्निर्मित होना है. Regeneration. और पुनर्निर्माण, We say it is born again experience. या दूसरे शब्द में कहे तो नया जन्म पाने का एक अनुभव. Yes. Or second birth. या दूसरा जन्म. First we have our biological birth. पहला जो है भौतिक जन्म है. Second we need spiritual birth. दूसरा आत्मिक जन्म. This is what the Holy Spirit does. यही पवित्र आत्मा करता है. Now you may understand the meaning of verse 6. अब आप 6 को समझ जाओगे. That which is born of the flesh is flesh. Nicodemus, you have one birth already. और यहाँ पर छठा वचन में उसी निकोदेमस से वो कह रहा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है जो तेरे पास ऑलरेडी है. But specifically he said that which is born of the Holy Spirit is spirit. लेकिन जो पवित्र आत्मा से जन्मा है वो तेरी आत्मा है. So the importance of regeneration, the importance of rebirth, Jesus emphasized to him. और जो
नया सिरे से जन्मने का जो महत्व है वो यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है। It is a work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का कार्य है। None of us came to Jesus voluntarily. कोई भी हम में से कोई भी अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से प्रभु के पास नहीं आए। Then how did we come? फिर कैसे आए? The Holy Spirit led you to Jesus. पवित्र आत्मा ने आपको यीशु के पास लेकर आया। That is the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है। He is hovering all over the earth today looking for people who are willing to accept Jesus. वो पूरे कायनात में जो है मंडरा रहा है, देखते हुए कि कौन है जो परमेश्वर में आने के लिए इच्छुक है। You know the background when Jesus spoke to you. और जब यीशु ने आपके साथ बात किया, Maybe a प्रभु में आया। prayer, it may be a prayer meeting हो सकता है प्रेयर मीटिंग में आपसे बात किया हो, or somewhere in a crusade where you are sitting, या कोई क्रूसेड में बैठे हो, or in a dream or vision, या फिर कोई सपने में या कोई दर्शन में प्रभु ने बात की हो, or in a sick bed. या आप बीमार थे तब प्रभु ने बात किया हो। The Holy Spirit spoke to you. पवित्र आत्मा आपसे बात किया Then He led you to Jesus. और फिर पवित्र आत्मा ने आपकी अगुवाई करके यीशु के पास लेकर He आया। was an agent at that time. वहां पर एक एजेंट का काम कर रहा है। And He brought you to Jesus. वो एजेंट क्या किया? यीशु के पास आपको लेकर आया। He convinced you about your sin. उसने आपके पाप के विषय में आपको निरुत्तर किया, आपको बताया, आपको चिताया। And when you got conviction about your sin, you have confessed. और जब आपने इस बात को अंगीकार कर लिया, मान लिया कि आपके पापों को, तब आपने अंगीकार किया प्रभु के पास। Then you told Jesus, come into my heart. और तब आपने बोला यीशु मेरे दिल में आ। You did like that, right? ऐसे ही I did like that. मैं तो ऐसे ही किया। That is the very moment the Holy Spirit came inside you. और उसी क्षण, जिस दिन आपने, जिस समय, जिस पल आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर आ। Up till that day, the Holy Spirit was forcing you as an agent. Come on. Here is a Savior who can forgive your sin. तब तक पवित्र आत्मा बाहर रहकर ही आपको बोल रहा था, आ जाओ एजेंट के समान, बहुत अच्छा है, यहाँ पर तेरा उद्धार हो जाएगा, ये नाम बहुत सामर्थी नाम है, ये सब बता के आपको लेकर आए। So the work of the ministry of the Holy Spirit on this earth, first of all, is regeneration. और सबसे बड़ी सेवकाई या पहला सेवकाई पवित्र आत्मा का ये है कि लोगों को पुनर्स्थापित करना या पुनर्निर्माण करना। Giving a new life, नया जीवन देना, a spirit-filled life. एक आत्मा से भरा हुआ जीवन। If any person is Christ Jesus, is a new creation. जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। What is the meaning of new creation? नई सृष्टि मतलब क्या? All is past. पुरानी Everything is gone. सब चला गया। All what we are doing, we have forgotten जो कुछ हम किए थे सब भूल गए and we have discarded. और उसे छोड़ दिया, We forsook. हमने उसे हटा दिया। We have taken a determined decision not to look back, not to turn back to always. और हमने ये निर्णय लिया कि हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, जो छोड़ दिया उसके पीछे नहीं जाएंगे। Now you are in a new realm. अब आप नए आयाम में हैं In this new realm, you have to follow your leader. और इस नए आयाम में आपको क्या करना है? आपके अगुवाई के पीछे चलना है। Your leader is the Holy Spirit here. आपका अगुवा कौन है? पवित्र आत्मा। You say, Lord, I come to you, break me, mold me, lead me, and use me as per your plan and will. हम आके प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मुझे तू तोड़, मुझे बना, मुझे तेरी इच्छा के अनुसार डाल दे और तेरे अगुवाई में चला। Yield yourselves to the Holy Spirit. अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दो। So this is the first ministry of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का पहला सेवकाई है। What is that? क्या है? Rebirth, regeneration. या नए सिरे से जन्मना। And the very moment another ministry take place. और उसी समय एक नई सेवकाई शुरू होती है। Only Holy Spirit can do it. सिर्फ पवित्र आत्मा वो सेवकाई कर सकता है। I know your time is up. We will close with this point. और इस पॉइंट के साथ हम समाप्त करेंगे।
Ephesians 4:30. एफिसियों की पत्री 4 उसका 30। एफिसियों की पत्री 4:30। इफिसियों चौथा अध्याय 30वां वचन। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Yes. Ephesians 4:30. हम्म। Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। You are sealed. आपको छाप दिया है, मोहर लगा दिया है। What is the meaning of sealing? What is the importance of sealing? एक मोहर लगाने का महत्व क्या है? मेरा तो मामला उसके लिए आता है। What is that? और कोई दूसरा अधिकार नहीं करता। Okay. Authority. Yeah. आप क्या बोल रहे हैं? उनका ही अधिकार है और हाँ। किसी का नहीं। उनका अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। Okay. When you take a letter to post office, they seal it. They seal it and send it. What is the meaning of that? What is the purpose of that? It's approved. It shows that it's already sealed. It is under supervision, and no one should open it until it receives the recipient. Okay. तो पोस्ट ऑफिस में आप एक लेटर या कुछ लेके जाते हो, डॉक्यूमेंट, वो उसके ऊपर सिक्का लगाता है। इसका अर्थ ये है कि वो उनके अंडर में आ गया है। अब जो व्यक्ति का नाम उसमें लिखा है, उसके सिवा इसको कोई खोल नहीं सकता। And in your Bible, do you have a name written? क्या आपके बाइबल में आपका नाम लिखा रहता है? In my Bible, I wrote my name. मेरे बाइबल में मेरा नाम लिखा है। My Bible, when I purchased this Bible, it cost me 5,000 rupees. जब ये बाइबल मैंने खरीदा, उस वक्त इसका कीमत 5,000 रुपया था। And now it costs about 15,000 rupees. अभी इसका 15,000 है। I purchased it in 2000. 2000 में मैंने लिया था, मतलब सन 2000 में। It's 25 years now. 25 साल हो गए। The papers are all become old. I cannot skip it, so I keep this wet wax with me to skip the pages. और जो है ये पेपर इतना कमजोर हो गए, उसको ऐसा एक एक निकाल नहीं सकता। खाली हाथ में इसके लिए वैक्स रखा हूँ, जिससे उसको पेज पलट सका, ताकि वो फटे। I had gone through several times. कई बार इसको मैंने पलटा है। But the very moment I purchased from New York, I wrote my name in this. और जैसे ही मैंने न्यूयॉर्क में इसको खरीदा, उसी टाइम मैंने अपना नाम लिख दिया। What is the meaning of that? Ownership. Yeah. Oh, yes. Not हिम्मत नहीं है, मेरा है. किसी की हिम्मत नहीं है ये लेके जाने की, क्योंकि ये मेरा है। सील लग गया। Seal means my own. और सील का मतलब है, या मोहर का मतलब है, ये मेरा अपना है। The Holy Spirit sealed you and told, this daughter is mine. और जो है परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मोहर लगा कर कह दिया, ये भाई मेरा है। This young boy is mine. ये जवान लड़का मेरा है। What a great God we have. Holy Spirit has a claim over your body, your spirit and life. पवित्र आत्मा का एक जो है अधिकार है आपके प्राण पे, आपके आत्मा के, आपके शरीर पर। When did it happen? ये कब हुआ? The very moment Holy Spirit entered into your heart, He sealed you. और जैसे ही पवित्र आत्मा अंदर आया, पहला सील लगा दिया। It's not after born again experience after 25 years or after few days He sealed you. ऐसा नहीं कि आपने उद्धार पाने के बाद 20 साल बाद, 15 साल बाद, या जो है 1 हफ्ते बाद आपको सील किया। When you forsook the ways of the world, when you forsook Satan and his old ways, Holy Spirit came inside and stamped you. जब परमेश्वर के मार्ग पर चलकर आपने पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया, शैतान के कामों से मन फिरा लिया, उसी क्षण
पवित्र आत्मा ने आके मोहर लगाई। Seal for the day of redemption. और ये मोहर क्यों लगाई? उद्धार के दिन के लिए। Till you hear the sound of the trumpet, the जब तक seal is there. जब तक आप वो तुरई की आवाज को न सुनो तब तक वो चिन्ह आपके अंदर ही रहेगा। Hallelujah. No one can do anything against you. कोई भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। It's God's plan you are saved. ये परमेश्वर की योजना है कि आप बचे हुए हैं। The Holy Spirit help you to be born again. पवित्र आत्मा ने आपकी सहायता करी कि आप And नए सिरे से जन्मे for the day of redemption, He sealed you. और उद्धार के दिन के लिए, छुटकारे के दिन के लिए आपको ऊपर मोहर भी लगा दी। No one can break this seal. कोई इस मोहर को तोड़ नहीं सकता। No one can wash the ink of this seal because you are washed not by ink but the precious blood of the Lamb of God. कोई भी इस मोहर के उस शाही को पहुंच नहीं सकता क्योंकि आपको पवित्र लहू के द्वारा पहुंचा गया है। So no one can wash away the blood of Jesus. और यीशु के लहू को कोई मिटा नहीं सकता। So you are important in the sight of God. तो परमेश्वर के नजर में आप बहुत ही बहुमूल्य हो You belong to Jesus. क्योंकि आप यीशु के हो। You are sealed by Jesus. आप यीशु के द्वारा मोहर किए गए हो। Every moment He claims you. हर समय आपकी वो घोषणा करता है। Every moment He claims you. हर समय वो आपकी घोषणा करता है। So what a wonderful God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। He sent Jesus on this earth. उसने यीशु को इस जगत में भेजा This Jesus is equal with the Father in person. और ये यीशु व्यक्ति के रूप में परमेश्वर पिता के समान है। This Jesus is equal with the Father in works. और ये परमेश्वर जो है वो ये यीशु जो है पिता के साथ उस कार्य में भी समान है। This Christ is equal with the Father in sovereignty and power. और ये यीशु पिता के समान है जो सामर्थ्य में और शक्ति में। This Christ is equal with the Father in judgment. और न्याय में भी ये यीशु पिता के समान है। This Jesus Christ is equal with the Father in honor. और ये यीशु मसीह आदर के स्तर पर भी परमेश्वर के समान This है। Jesus sent His Spirit to live in you, और ये यीशु ने अपनी आत्मा भेजी आपके अंदर रहने and की He has sealed you. और उस आत्मा ने आपको चिन्हित किया He is your है। helper. He is your helper. वो आपका सहायक है। He is with you. वो आपके साथ। So don't worry. तो चिंता ना कर, Till the next class, wait. अगले क्लास तक बने रहो, ठहरे रहो।